1954 का जो कुंभ हुआ था, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर शंकराचार्य को अपने कंधे पर उठा के ले जाके स्नान कराते थे। आज के कुंभ में शंकराचार्य को कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर उठा के लेके जा रहे हैं क्या? अघोरी दो तरह के होते हैं। तो अघोर तो स्पष्ट है कि आप भी अघोर हो, आप खतरनाक नहीं हो सकते। मैं तंत्र को हरदम एक साइंटिफिकेंस यानी वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से देखा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एपीजे अब्दुल कलाम से। मैंने बड़े बड़े महर्षियों को जाना है, सुना है, और अपने जीवन का 12 साल जब मैंने मानसरोवर को दिया तो बहुत नजदीक से देखा है। तो अघोड़ मार्ग जो है ना, अघोड़ी का वास्तविक अर्थ है रिसर्चर। वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर, लाइफ इज ड्रामा, आई सेल्फ इज द डायरेक्टर। प्रणाम गुरुदेव। आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना था जो आज के समाज में लोगों के मन में बहुत उठ रही है, जैसे कि अघोर क्या है। ये प्रथम सवाल है। देखिए, अघोड़ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, और सच पूछे तो मनुष्य के जीवन का मूलभूत प्रश्न ये होना चाहिए। अघोड़ी का मतलब भयानक, डरावना, खतरनाक नहीं है। मेरा एक स्लोगन है, जय घोड़, जय अघोड़, जय भवानी। आपने हमसे प्रश्न किया अघोड़ क्या है, क्या ना जी। घोड़ का मतलब होता अंधकार। आप जब मां के गर्भ में थे तो अंधकार में थे ना जी। अघोड़ शब्द आया एक डरावना, विकृत आकृति। जब आप मां के गर्भ में थे तो यहाँ यूरिन का भी पाइप है ना, स्टूल का भी पाइप है ना, वाटर भी है ना, ब्लड भी है ना, और आप आ कहां से रहे हैं उस पृथ्वी पर? उस भवानी के गर्भ से। तो अघोड़ तो स्पष्ट है कि आप भी अघोड़ हो, आप खतरनाक नहीं हो सकते। अघोड़ का मतलब होता है द इजी वे ऑफ लाइफ। तो लोगों के मन में ये डर क्यों है? अघोड़ी दो तरह के होते हैं, जान लीजिए। एक है किताबी दुनिया का अघोड़ी। कुछ किताब ऐसे भ्रमित किताब है जहां पर दर्शाया गया अघोड़ी का मतलब है वो शमशान में बैठा होगा, चिता का राख लगाया होगा, हड्डियों का माला पहना होगा, गांजा और भांग और नशा में चूर होगा। एक अघोड़ी है। और दूसरा अघोड़ी जो वास्तविक में अघोड़ी है, शिव महापुराण में एक उक्ति आया है बहुत तगड़ा। भगवान शंकर से उनके ससुर पर्वतराज पूछ रहे हैं, अरे अघोड़ी, बैरागी, नीच, तू मेरे बेटी को जो रानी है शमशान में कहां ले जाके रखेगा? तो मुस्कुराते हुए भगवान शंकर उत्तर देते हैं, वैराग्य मेरा जीवन है, संसार मेरा कर्म है। इसका अर्थ अगर हम अपने ऑडियंस को ये समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। अर्थात भगवान शंकर बैरागी हैं, अविनाशी हैं, शमशानवासी होने के बावजूद इस पृथ्वी पर एकमात्र देव है जो अपने पूरे परिवार के संग पूजाते हैं। और कोई दूसरा देवता है क्या जो पूरे परिवार के संग आए हैं? नहीं ना। तो किताबी दुनिया का अघोड़ी और वास्तविक अघोड़ी, जो वास्तविक अघोड़ी है उसको नींबू, नारियल, सिंदूर की आवश्यकता नहीं है। और इसको अगर और डिफाइन करोगे, मेरे अनुसार डिफाइन करोगे, क्योंकि मैंने बड़े बड़े महर्षियों को जाना है, सुना है, और अपने जीवन का 12 साल जब मैंने मानसरोवर को दिया तो बहुत नजदीक से देखा है। मैं तंत्र को हरदम एक
साइंटिफिकेंस यानी वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से देखा है। तंत्र यानी तत्व का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति के पास। तत्व जैसे कि आप पंचभूत से बने हो ना, 5 प्रकार के भूत हैं। भगवान शब्द है ना, भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, आ से आग, नौ से नीत। ये 5 तत्व है ना। इस 5 तत्व के विषय में आगे हमको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। और जब इस 5 तत्व को आप जान जाएंगे तो इस 5 तत्व को मेंटेन करने के लिए आपको मेडिसिन की आवश्यकता है ना भाई। वो मेडिसिन है मंत्र। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक मंत्र को उठाइए, अगर वो मंत्र आपके बॉडी में सूट नहीं करता है तो आपको उत्तेजित करेगा, भ्रमित करेगा, दिशा विहीन करेगा। मंत्र जाप करते करते ही आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो अघोड़ मार्ग जो है ना, अघोड़ी का वास्तविक अर्थ है रिसर्चर, जो एक सीमा रेखा के साथ वो किसी खोज में लगा हुआ है। यह है अघोड़। तो प्राप्ति अंतिम छोर है कि नहीं? जीवन का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, हम आए क्यों हैं? बेशक। वी आर क्रिएटिव, हम लोग निर्माण करने आए हैं और हर व्यक्ति निर्माण करता है। यहाँ हर कोई शिव है, अगर शिव नहीं होता तो निर्माण नहीं कर सकता। ये मंत्र से वशीकरण हो जाएगा, वो मंत्र से स्तंभन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1.25 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जाप करके आप वहीं बैठे के बैठे रह जाओगे। वास्तविकता तभी आप जान पाओगे जब इसको साइंटिफिकेंस तरीके से इसका उपयोग करोगे तब। और हर व्यक्ति यहाँ निर्माण करने आया है, उसके अपने अलग अलग तरीका है निर्माण करने का। आपने तो ये जवाब भी दे दिया। अर्थ अघोर का वास्तविक अर्थ क्या है? एक और सवाल है, तंत्र का अर्थ और तत्व, ये थोड़ा आप समझाइए। मैं अभी आपको तंत्र के ऊपर में ही बोल कर गया। जी तंत्र अर्थात टेक्निक, जी। और तत्व यानी वो केमिकल। तो आपके पास अगर टेक्निक है तो पंचभूत रूपी केमिकल का मिश्रण किस तरह से तैयार करके आप कैसा निर्माण कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आज क्या कारण है कि भगवान राम जैसा पुत्र हम लोग इस संसार को दे नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं दे पा रहे? इसके पीछे है कि हम तत्व का निर्माण नहीं कर पा रहे। हम टेक्नीशियन होने के बावजूद, तंत्र के ज्ञाता होने के बाद भी उस मंत्रों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं शमशान जगाने। आप किसको जगाने के लिए जा रहे हो? जो स्वयं जगा हुआ है, जहां स्वयं अग्नि धधक रहा है 24/7, उसको आप जगाएंगे? जगाने के लिए वो तत्व क्या लेके जा रहा है? मांस, मदिरा, नींबू, नारियल फूल। वहां भोग लगा रहा है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में वो मदिरा, वो मांस का भक्षण करने के बाद वहीं उलट के सो जाता है। सुबह उसको कौन जगाता है? शमशान जगाता है या वो शमशान को जगा रहा है? शमशान उसको बोलता है ना, बेटा बोर हो गया तू घर जा। तो तत्व का ज्ञान होना चाहिए ना, कि कौन सा तत्व का मिश्रण हम कब करेंगे, तब उसके अनुसार हमको निर्माण करना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एपीजे अब्दुल कलाम से। ये जब प्रथम इंटरव्यू देने के लिए हरिद्वार पहुंचे तो इनके पॉकेट में 15-16 रुपया था। जिस दिन हरिद्वार पहुंचे उस दिन इनका इंटरव्यू कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डे इंटरव्यू था। इनके पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं थी। हर की पौड़ी पर खड़ा होकर ये सोच रहे थे कि घर वापस कैसे जाऊंगा, घर वालों को जवाब क्या दूंगा, या सुसाइड कर लूं, क्योंकि उनका इंटरव्यू वो फेल कर गए थे। तो मेरे जैसा ही कोई एक फकीर होगा, उधर से जा रहा था, उस बच्चे को देखा, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के को, और उसके पास गया और पूछा कि बेटा क्या बात है, यहां खड़े क्या सोच रहे हो? तो बोला मैं केरल से आया था,
ऐसा ऐसा बात है। तो साधु ने 15 या 16 रुपया निकाल के उनके हाथ में रखा, बोला तुम वापस जाओ। अब्दुल कलाम कुछ दूर गए, फिर क्या मूड में आया और लौट के उस साधु के पास गया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, जहां भी जाता हूं फेल हो जाता हूं, आगे क्या है भविष्य। वो साधु मुस्कुरा के हंसते हुए उसको उत्तर दिया था, तुम भविष्य के लिए तैयार हो, तुम भविष्य के निर्माता हो। आज आप देख लो, मार्शल मैन है ना वो। ट्रू। तो अभी हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, उस तत्व का मिश्रण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मगर हम कर क्यों नहीं पा रहे? इसके पीछे अब उदाहरण के तौर पर आपको मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा। हम लोग इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं ना, इतना आधुनिक युग में चले गए हैं ना, कि उस आधुनिक युग के लिबास में एक छद्म रूप धारण किए हुए हैं। जैसे आप पिक्चर वगैरह में देखते ना, मेकअप करके लोग चल रहे हैं। अरे इस मेकअप को उतार दीजिए तो आपको असली चेहरा पता चल जाएगा कि आप क्या है। तो ये जो मेकअप रूपी संसार चल रहा है ना, हम बड़ा की लड़ाई, यही कारण है कि हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे साधु समाज में ही ले लो ना, कौन बड़ा है। 1954 का जो कुंभ हुआ था, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर शंकराचार्य को अपने कंधे पर उठा के ले जाके स्नान कराते थे। आज के कुंभ में शंकराचार्य को कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर उठा के लेके जा रहे हैं क्या? यहां भी तो हम बड़ा की लड़ाई है ना। ये हम बड़े के लड़ाई के कारण आज ये स्थिति है। बहुत बड़ा जवाब है ये। मतलब इसके पीछे का राज मतलब ये भी है ना कि, और एक सवाल ये भी है कि जैसे आम लोग तंत्र को गलत क्यों समझते हैं? मतलब मैं आम लोगों का कुछ उनकी अपनी गलतियां हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आज आपको कुछ करना है, मैं तो आपको बुलाने नहीं गया हूं, आप स्वयं चलकर आए हो ना मेरे पास। जी। काम लेकर काम देने के लिए आए हो ना। वो काम अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी गारंटी तो नहीं है, फिर तंत्र क्यों बदनाम है? इसमें ना वो बाबा का दोष था। जैसे मैं बताऊं, अभी एक नेशनल चैनल है, कुछ बाबाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। उसमें कुंभ में आए हुए आईआईटी बाबा को भी वो बैठाए थे, वो आके बैठाए थे। जी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये सनातन को बेइज्जती करने का एक तरीका है। आपको किसी संत को समझाना है, कुछ करना है, बंद कमरे के अंदर लेके जाइए और वहां उसको समझाइए। पब्लिकली आप नहीं दिखा सकते हैं कि ये बाबा गलत है, क्योंकि बाबा किसी को बुलाने नहीं गए हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा काम हम कर देंगे। जब इस शरीर का गारंटी नहीं है तो उस काम का कौन गारंटी देगा? तो इसके पीछे ये आईआईटी बाबा वाले जो मुद्दा अभी चल रहा है, इसके पीछे ये भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि दूसरे बाबा लोग जलने लगे हैं या उनका ऐसा कुछ। नहीं, जलने की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, यहाँ जलने की बात नहीं, यहाँ हम बड़ा की लड़ाई है। हम बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। भाई मैं तुच्छ अघोड़ी हूँ, छोटा अघोड़ी हूँ। अघोड़ मार्ग को यही एक साइंटिफिकेंस तरीका से जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं ज्ञान है। मैंने राम को नहीं देखा, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, किंतु राम और कृष्ण को आपके रूप में इंसान के अंदर जरूर देखता हूं। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो लोग पहाड़ पूजते। पत्थर जो है वो आस्था है। श्री कृष्ण बार बार बोल रहे हैं ना कि नर के रूप में नारायण को खोज लो। तो हमारा भी उद्देश्य वही है कि नर के रूप में नारायण को जिस दिन खोज लेंगे उस दिन मेरा निर्माण पूर्ण हो जाएगा। अघोर का उद्देश्य क्या है? हर कोई अपने मिशन पर है। हर व्यक्ति जो जन्मता है कुछ ना कुछ मिशन लेकर आता है, निर्माण करने का मिशन लेकर आता है। अगर आप हमसे पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रकृति हूं और प्रकृति के संग चलना चाहता हूं।
प्रकृति के निर्माण में मेरी जो हिस्सेदारी होगी, मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगा, मैं वो करना चाहता हूँ, चाहे वो विनाश का पथ हो या निर्माण का पथ हो। मेरा जो भी हिस्सा है वो मैं प्रकृति को देना चाहता हूँ। तो इसको डिसाइड कौन करता है? स्वयं में स्वयं से ही डिसाइड करना पड़ता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य बोल कर गए, मैं में ही हूं। जब मैं में ही हूं तो कोई दूसरा यहाँ है क्या डिसाइड करने वाला? अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये हमको पता है कि उसका रिजल्ट गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 500 रुपया उधार मांगा, मुझे पता है कि मैं अभी 1 महीना इसको दे नहीं पाऊंगा, किंतु मैं आपसे ये बोल कर ले रहा हूं कि मैं कल आपको दे दूंगा। जब कल आप मांगेंगे तो आपको दे नहीं पाएंगे, बोलेंगे परसों, परसों से फिर नरसों, फिर आप जब गुस्साएंगे तब मैं क्या बोलूंगा? मेरा समय ही खराब चल रहा है, भगवान मुझे देख नहीं रहा है। गलती किसकी है? मेरी है ना, कि मैं जानते हुए भी आपको फंसाया। तो यहां डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। शेक्सपियर का एक कोटेशन है ना, वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर, लाइफ इज ड्रामा, गॉड इज डायरेक्टर। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर, लाइफ इज ड्रामा, आई सेल्फ इज द डायरेक्टर। यही है संसार का वास्तविकता। बस थोड़ा घुमा फिरा के हमको उलट पुलट के चीजें समझाया जा रहा अब है। शेक्सपियर क्यों लिखा? शेक्सपियर क्यों लिखा? वर्ड किया क्या? अच्छा, चाय पिला। चाय की चुस्की के संग शेक्सपियर पर हम खड़े थे। शेक्सपियर गॉड इज डायरेक्टर क्यों बोला? श्रीमद् भागवत गीता में आप जब जाइएगा और कृष्ण जब शरीर रख रहे हैं, ये वही जगन्नाथपुरी है ना, ठीक है? तो केशव जी उनसे पूछे थे, आप भगवान हो, आप मर रहे हो, संसार में मैसेज किया जाएगा भगवान मर गया? तो हंसते हुए उत्तर दिए थे, भौ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, नौ से नीर, पंच तत्व रहित शरीर। इसी कारण से शेक्सपियर वहां पर गॉड इज डायरेक्टर लिखा था, यानी आईसेल्फ। यही एक कारण है। क्या बात है। एक और सवाल है, अघोर और नाथपंथ में अंतर जानना है। देखिए, अघोरी जो है वो रिसर्चर है, नाथपंथी जो है वो हठ योग का एक पार्ट है, और हठ योग के अंदर योग शामिल है, हठ प्लस योग है। 1+1 को अगर आप मिलाएंगे तभी 2 तैयार होगा। तो नाथों का अंदर जो परंपरा है वो हठ योग का परंपरा है। नाथ के 2 ही पाठ मेरे अनुसार है, एक है कनफट्टा, दूसरा है दर्शनी। कनफट्टा जो है उनको हाथी के दांत से कान छेदा जाता है, दर्शनी उनके सेवक के रूप में कार्य करते हैं, वो आगे चल के वो भी नाथ पंथ में आते हैं। किंतु आजकल आपको बाजार में नाथ पंथ का धागा पहने हुए, काला वस्त्र पहने हुए बहुत सारे नाथ मिल जाएंगे। ये नाथ नहीं है, इनको मैं भटियारा बोलता हूं। इनको नाथ पंथ का नौ पता नहीं है, कहां से नाथ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, इनको ये पता नहीं है। ये लोग शिव के आराधक हैं और शिव के उस योग तत्व के आधारक है जहां पर योग तैयार किया जाता है। यही अंतर है कि अघोरी रिसर्च करके अपने लाइफ को खड़ा करता है और नाथ हठ योग प्लस जोग मिला के अपने को तैयार करता है। बहुत बहुत डीप बातें हैं ये, मतलब समझने में जो अध्यात्म एक समुद्र है, एक ऐसा समुद्र है जो आत्मा रूपी धातु को शुद्धता की ओर प्रकाशवान करता है, उसी का नाम है अध्यात्म। मैं तो बड़ा आचार्य नहीं हूं, मैं कोई आचार्य महामंडलेश्वर नहीं हूं, एक तुच्छ अघोरी हूं। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अपना रिसर्च है।
और इसी रिसर्च में आज भी मैं आगे अग्रसर हूँ। अभी फिलहाल आप पुरी में हैं, जगन्नाथ जी के धाम में। एक सवाल ये भी है कि जगन्नाथ और तंत्र, अघोर का क्या नाता है, संबंध क्या है? शिव के आराधक भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के आराधक खुद शिव शिव हैं। है। तो नाता तो यहाँ स्पष्ट है ना, मैं में ही हूँ, मैं में ही हूँ। थोड़ा और विस्तार। भगवान कृष्ण यानी विष्णु के उस तत्व को प्राप्ति हेतु भगवान शिव आराधना में बैठे हुए हैं ना, और भगवान विष्णु का वो तत्व नहीं होता शिव के अंदर तो भगवान विष्णु को आराधना कर सकते। अगर इसी को उलट दीजिए तो भगवान विष्णु भी शिव के आराधना में बैठे हुए उसी तत्व के लिए ना, तो वो तत्व उसमें मजदूर है ना, उसके अंदर पड़ा हुआ है ना। तो जगन्नाथपुरी से अघोड़ियों का पुराना नाता है। ये हमारे आराध्य का घर है जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का हृदय विद्वान है, यानी तंत्र का वो पाठ विद्वान है जिसके द्वारा आगे के मिशन में, आगे की खोज में हम अग्रसर हो सके। बहुत बहुत बढ़िया, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है एक्चुअली। सबको जानना चाहिए, ये सुनना चाहिए, और जो जानते हैं उनको तो। मैं सच के बैठना या नींबू नारियल सिंदूर या काला जादू मैजिक, ये तंत्र का पाठ नहीं है, ये तंत्र का पाठ नहीं है, ये छलावा है, दिखावा है, भ्रमित करना है। आओ ना मेरे संग आओ कभी, मैं शमशान में तुमको मुंडी उठा के दिखाता हूं। मेरे संग हमन में बैठो ना, मैं आग को उठाता हूं ऊपर की ओर, आओ दिखाता हूं मैं। तो तत्व का ज्ञान होगा तब तो तुम तरल के संग खेल सकोगे। और इंसान से बड़ा तरल पदार्थ इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, जो हर समय एक खेल में पड़ा हुआ है, भ्रम जाल में पड़ा हुआ है। उस भ्रम जाल से निकालने के लिए ही अघोर एक मार्ग है जो खोज रहा है। एक और आखिरी सवाल है, पंचभूत और तंत्र। देखिए मैं आपको शुरू में ही इसका उत्तर दिया हूं। पंचभूत अर्थात 5 तत्वों रहित शरीर, और अघोर यानी रिसर्चर जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो, वही पंचभूत क्रिया में सम्मिलित हो सकता है। जैसे मेरे अनुसार पहला है कर्ण दीक्षा, दूसरा है स्पर्श दीक्षा, उसके बाद कुछ संस्कार हैं, संस्कार के बाद है ऋतंभ, ऋतंभ के बाद है पंचमुंडी आसन, फिर भैरवी, फिर पंचमकार, फिर नौमुंडी आसन यानी शून्य से महाशून्य की ओर। तो इस विषय पर आपसे फिर बातें होगी और गंभीरता से बातें करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। जी मेरा जी। नाम परमहंस शिव त्रिजटा अघोड़ी है और मैं एक तुच्छ अघोड़ी हूँ, छोटा अघोड़ी हूँ, जो इसको बोला जाता है रमता जोगी बहता पानी। मैं रमता जोगी बहता पानी हूँ, स्थिर एक जगह कहीं नहीं रहता। तो आप एक, आपके अंदर इतना ज्ञान कैसे आया? मतलब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपका एजुकेशन, पढ़ाई, आपने क्या किया था पहले? रिसर्च करना, जब खोज करना शुरू करोगे ना तो पहले अपने आप को खोजना पड़ता है, और जिस दिन अपने आप को खोज लोगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन सारा दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। उस सूर्य किस तरह से उठकर अपने लालिमा से, अपने प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, तुम अपने आप को प्रकाशित कर लोगे। चलिए, जय भवानी। जय भवानी।